वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm with me Mathira and yes, happy weekend to you all. So जी हाँ, यकीन नहीं आ रहा कि सर्दियाँ आ रही हैं। I'm sure लाहौर, इस्लामाबाद और चंद जगह पर सर्दियाँ शुरू हो गई होगी, बट कराची वाले हम फिर भी एसी और इन चीज़ों पर रिलाई कर रहे हैं। जब हम ऐसी चीज़ों पर रिलाई करते हैं तो आपको ठंडा गर्म करने का हक सिर्फ हम पर ही है, और जब हम बात करते हैं हम पर ये हक है तो इसका मतलब ये कि आप लोग के जो पसंदीदा मेहमान होते हैं, जो सारे सवाल आप उनसे पूछना चाहते हैं, वो हम हमारी हॉट सीट पर बुलाते हैं और कभी कभी वो हमारी हॉट सीट को बहुत ही हॉट कर देते हैं या कभी कभी बहुत ही ठंडा कर देते हैं। सो देखते हैं आज के हमारे मेहमान क्या करेंगे। क्या आप लोग की सीट हॉट है या गर्म? क्या आपका पंखा तेज है या बंद? अगर नहीं है तो जल्दी से जाए पंखा सही करे, सब कुछ कर कर आ जाए, क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत अच्छे से टिकटॉकर्स हैं एंड आप लोग ने उनका बड़ा बोला दर, आप उन्हें बुलाए, उनसे बातें करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारे मेहमान को एक सरप्राइज एंट्री के तौर पर बुलाते हैं। सो यस, 1 2 3 एंड लेट्स गो। ओके जी, हमारे साथ हमारे मेहमान आ गए हैं एंड यस वी हैव फरियाद सिद्दीकी एंड अब्दुल्ला जावेद शेख। नाम तो बड़ा भारी है। क्या हाल है तुम्हारी? अमीरी जेब में नहीं, सीने पर डाली रही है। अमीरी सीने पर होनी चाहिए, जेब में नहीं होनी चाहिए। क्यों जेब में क्यों नहीं? क्योंकि जेब में इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमीरी अगर जेब में होगी तो खत्म हो जाएगी। तो सीने पर क्यों नहीं चाहिए? सीने से लगा के रखता हूँ मैं अमीरी। लेकिन वो फिर सीने से निकल नहीं सकती ना। बिल्कुल, वो सीने से निकल नहीं सकती, वो जेब से निकल सकती है। हाँ, लेकिन फिर सीने पर रखने का क्या तुक, अगर अमीरी यहाँ तक है महदूद रहे। कल को अगर मैं गरीब हो गया, हाँ, तो लोग को छाती दिखाओगे। बोलूंगा मैं अमीर था भाई, मैं अमीर था, मेरी छाती देख लो, मेरी अमीरी देख लो, मेरी अमीरी देख लो। अमीरी ओके, आप बताओ, आपने कहा अमीरी की रखा है कहाँ? आपने हर जगह पर, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह। लड़की को यूं करे हर जगह अमीरी है। तो कौन सी एक महदूद जगह है जहां आपने अमीरी को छुपाया है? ऐसी जगह है जो किसी को नहीं पता। या मुझे तो जानना है प्लीज। बता भाई मेरा भाई। अब हमको अब ये सवाल बताइए, जगह कौन सी है? क्या ये जगह छोटी है? बता नहीं सकती। अबे क्या है, मतलब कहाँ है वो जगह? मेरे ख्यालों में। हमारे ख्यालों में नहीं जा सकते ना, ये बात है। ओके, वो ख्याल में वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ख्याल में वहां से नहीं जा सकते। ये ख्यालों में अमीर है। हाँ ओके जी। तो यस फरियाद, क्या करती हो तुम? मैं शूट्स करती हूँ। क्या करती है? शूट्स वगैरह चल रहे हैं। और क्या करती हूँ, यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह बनाती हूँ। ओके, बस यही करती हैं? ओके, इतना सा करती हैं? इतना से कर, थोड़ा ज्यादा कर ले। करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। कहाँ काम करती हैं? घर के काम करती हूँ। घर पे काम करती हैं? क्या झाड़ू पोछे? नहीं, वो तो नॉर्मल हर कोई कर ही लेता है। आई बिलीव अगर अच्छा इंसान बनना है, अपने घर को साफ रखना सीखो, चाहे वो लड़का ही लड़की हो। ये तो मुझ में बहुत है। हाँ, अभी तो आपने मना किया था घर के काम नहीं करती। हाँ, मैंने कब बोला कि घर के काम नहीं करती? तो क्या कौन झाड़ू पोछा हर कोई कर लेता है। ओके, तो और क्या क्या करती हैं? और क्या, अभी शूट्स मेरे चल रहे थे आयरा खान में, आयरा खान सैलून में। 4 मंथ का मेरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था। कल काशीज का शूट करके आई हूँ। ओके, फ्री की ब्रांडिंग करो उन सबकी, उन्होंने तुम्हें पैसे दिए, हमें आपने ही बोला ना। मतलब बोल दो, मतलब सैलून शूट, मैंने आपका नाम वहाँ बोला था। मैं इतनी वफादार हूँ। 4 महीने बाद 4 और महीने आप बढ़ाएंगे मेरे कॉन्ट्रैक्ट। नहीं भाई, जो आपने ही पूछा ना मुझसे कि क्या किया था, वो बता रही थी क्या किया था मैंने। ओके, और इसके अलावा और क्या क्या करती हैं अपार्ट फ्रॉम ये सारे बार बार दुल्हन बनने का? आपको फेज आता है, इतने ब्राइडल शूट्स करती हैं। दुल्हन बनने का कितना शौक है? हाँ, इतना शौक है दुल्हन बनने का? बस शौक पूरा हो गया मेरे, इतनी दफा बनी हूँ ना मैं दुल्हन। शौक पूरा हो गया, मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ हो गया, पैसे ऐसी जगह छुपाती है जहाँ कोई नहीं होता, आगे पीछे ऊपर नीचे अमीरी है इसके अंदर। अमीरी कोई देख नहीं सकता। हाँ, मुझे लगता है अमीरी नहीं तो आमिर तो जरूर होगा इसके अंदर। कोई तो होगा। अब्दुल्ला, आपने यार अमीरी देखनी है, देखे ना, मुझसे मैच करके आई आज शर्ट। वेरी नाइस। तो कितने साल की?
मैं 20 की। ओके, वो अटकावा 20 या असली 20? नहीं, असली 20 हूँ मैं। ओके, असली 20। जिंदगी में क्या बनना है आपको? अब मैं 17 साल बताती तो यकीन आता नहीं था, तो मैंने रियल एज ही बताई। ओके, तो 17 साल भी बता देती, हमें अभी थोड़ी यकीन आ रहा है, हमें क्या, हमें तो शो भी करना है भाई। तुम बोलो मेरे 4 बुगाटियां हैं, मैं अंबानी की फुप्पो की बेटी हूँ, मैं उस चीज को भी बोल दूंगी हाँ जी ठीक है भाई तू होगी। तो मुझे बताओ इसके अलावा क्या शौक है तुम्हारे? शौक क्या है? हाँ, ट्रैवलिंग शौक बहुत है। कहाँ जगह जगह। वैसे अभी मैं जैसे घोड़ा खेल गई थी, वैसे मामा मुझे अलाउ, घोड़ा खेल वगैरह गई थी। घोड़ा खेल जहाँ घोड़ों पर बैठते हैं, मुझे जाने नहीं देती ना, मसला ये है। घोड़ा खेल क्या है भाई? इसको घोड़े बहुत पसंद है। घोड़ा खेल, घोड़ा ही क्या बोल रही है? घोड़ा खेल नहीं पता आपको? घोड़ा खेल नहीं पता। खेल हैं वो पहाड़ और मतलब आपको पहाड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा था जहाँ चढ़ी है? बहुत सारे पहाड़ थे। कौन से पहाड़ है ये? पहाड़ चढ़ रही है, अखबार में नाम नहीं आ रहा बहन। उन पहाड़ों में मसला है। वो रात में बोलते हैं भाई ये पहाड़ है तुम्हारा, सुबह तक तुम चढ़ जाओ, नाम होगा ही नहीं। पूरा सुने ना, पहाड़ों में चढ़ी थी लेकिन ख्यालों में। ओके, ये हर इंसान पर चढ़ जाती है ख्याल में। जिस तरह वो मर्द होते हैं ना जिनका गंदा दिमाग है, हमारे पास एक खातू जो ख्यालों में बहुत कुछ करते हैं। ख्यालों हर चीज ख्याल में ही कर रही है। पहाड़ में ख्याल चढ़ रही है। अच्छी चीजें ख्याल में करनी चाहिए ना। असली में भी कर ले बहन। नहीं, मैं असली में नहीं, असली में पहाड़ पे कौन चढ़ेगा? क्या क्यों लोग चढ़ते हैं ख्यालों में? और क्या किया? ख्यालों में और क्या क्या किया? अब्दुल्ला के साथ मिली ख्याल में? नहीं, इससे तो मैं हकीकत में मिली हूँ आज। वैसे भी मिली हूँ, इतने टाइम से दोस्त। मेरे अलावा ख्याल में और किसकी से मुलाकात? और कौन कौन आया ख्याल में? 20 साल की उम्र में कोई तो ख्याल आए होंगे। तो मुझे बता, वो एक चीज होती है, लोग बोलते हैं जब एक इंसान टीन से गुजरता है, जब आप 15, 16, 17 ये जो साल होते हैं उसमें आप अपने माँ बाप से बड़े दूर हो जाते हो, थोड़ी जिद्दी हो जाते हो, बदतमीज हो जाते हो। डिड यू एक्सपीरियंस दैट? फिर जब 20 साल आता है तो ऐसा लगता है अल्लाह मियां ने चपाट मारी होती है, थोड़ी सी लेवल में आता है इंसान। वो कभी महसूस हुआ है? हाँ, हुआ है। फादर के जाने के बाद हुआ है। ओके। तो वो चीज़ मतलब बचपन से हूँ मैं, थोड़ी सी रूड हूँ, लेकिन ये है कि मैं समझ जाती थी हर सिचुएशन, हर चीज़। लेकिन जब फादर गए तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो है मैं मतलब चिड़चिड़ी रहती हूँ। ओके। तो कितने भाई बहन हैं तुम्हारे? मैं एक ही बहन हूँ, मेरे 2 भाई हैं। 2 भाई हो? वो भाई क्या करते हैं? मेरा भाई जॉब करता है और छोटा भाई पढ़ रहा है। ओके, नाइस नाइस। तो वो बड़ा वाला कितने साल का है? मेरा बड़ा भाई है 22 ईयर्स का। ओके। और छोटा वाला? छोटा वाला है आई गेस 12-13 साल। और तुम इन सब के ऊपर अपना चिड़चिड़ाहट निकालती है? अगर कोई बहन होती ना, वो 2 झापड़ मार के बोलती है औकात मेरे, अकेली है। मेरे मेरे होने के 7 साल बाद मेरा छोटा भाई हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा लाडला है। ओके। बहुत ज्यादा लाडला है। तो उस पे जो है ना, मैं अगर कोई गुस्सा करती हूँ, कुछ करती हूँ ना, तो मामा रोक देती है। पापा भी रोक देते थे। हाँ। लेकिन अब मामा बोलती है नहीं बस फरियाल अब नहीं। ये मतलब सब समझते हैं कि इकलौती होगी, बहुत ज्यादा जो है ना लाडली होगी, लेकिन हूँ, बिल्कुल हूँ। बाबा ये यहाँ सिर्फ आकर अपना मेरे साथ वो जो 7 साल वाला है ना, वो लाडला है, मैं नहीं। ना, मेरे साथ ज्यादती होती है, मैं गुस्सा करती हूँ, मामा रोक देती है। ना। और बताएं? बस और सब सेट है जी। आप बताएं। आपके कोई लाडले हैं? मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने घर का खुद लाडला हूँ और मेरी एक लाडली है और वो लाडली मेरी इस वक्त मसरूफ होगी। कहाँ मसरूफ है वो लाडली घर वालों को तंग कर रही होगी। वो बहुत छोटी है। अरे कितने साल की है? मेरी बेटी नहीं है वो। हाँ। वो मेरी भतीजी है। ओके, तो कितने साल की है? वो है अभी 1 साल की है और वो 1 साल की ही है। 1 साल की ही है। ओके। क्योंकि जैसे फरियाल माशाल्लाह 20 साल की है, मैं इसको पिछले 3 साल से 20 साल का देखता आ रहा हूँ। कितने सालों से तुम देख रहे हो? मुझे जो मेरी लाडली है वो अभी 1 साल की ही है। ओके जी। और ये तुम्हें वो वाली आंखें दे रही है, तू बाहर तो निकल, तू बाहर निकल, तू निकल, तो से मैं तुझे दिखाती हूँ तेरी 1 साल की, मैं 1 साल की रखूंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा आप बेहतर जानती हैं। हाँ, हमने आपके माशाल्लाह आई लव योर कोरियोग्राफी एंड ऑल ऑफ दैट। और तुम ये टिकटॉक पर कैसे आ गए?
फ्रॉम डांस टू दिस। और तुम्हें क्या लगता है डांसिंग में? मुझे ये लगता है दैट पाकिस्तान में अभी भी स्कोप नहीं है। तो व्हाई? पाकिस्तान में स्कोप नहीं है इसका, और एक वजह ये भी है कि अगर हम YouTube पर काम करते हैं अपने डांस को लेकर, तो हमें YouTube पर भी पजीराई तो मिल जाती है, लेकिन एक होता है ना अर्निंग पॉइंट, वो हमारे पास नहीं होता क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इस तरह मेरा एक चैनल ख़त्म भी हुआ है स्ट्राइक लगने की वजह से। तो जो पाकिस्तान में अब डांस को देखा जाता है ना, वो बस वेडिंग कोरियोग्राफीज हो गई हैं या OSTs हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे बन रहे हैं, वहाँ डांस की ज़रूरत पड़ती है। फिल्म्स अभी बन नहीं रही हैं, लेकिन जब फिल्म्स बनेंगी तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। But don't you think इस तरह सिचुएशंस और चीज़ें भी होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है आर्टिस्ट को ही नाचना चाहिए। आई थिंक डांस इंसान को खुश रखता है, और जब आप डांस करते हैं कि एक रियलिटी आपका दिमाग डोपामाइन बनाता है और वो इंसान को खुश रखता है, एक्साइटेड रखता है। जो बहुत सारी जो ये पिल्स, प्रोजैक और ये सारी चीज़ें जो करती है, ये एक डांस आपके लिए करता है। बिकॉज व्हेन यू डांस यू फील हैप्पी अबाउट योरसेल्फ, आप कुछ सीखते हो। तो आप बताओ, फिट रहने के लिए भी लोग डांस करते हैं। तो ये अवाम के लिए ये नॉर्मल क्यों नहीं है? Why isn't the अवाम डांसिंग? नाच तो हम रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं नाच रहे। ऐसा होता है कि हम क्लासेस करवाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ कि इंसान को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, और बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो टाइम निकाल कर हमारे पास वो डांस करने के लिए आए। वैसे तो आपकी बात पर ही जाऊंगा कि वैसे तो बहुत ज्यादा नाच रहे हैं, नाच तो रहे ना, हालात नचा रहे, सिचुएशन नचा रहे। बिजली का बिल देखकर कथक शुरू कर देता है इंसान। तो मतलब वो हाल हो गया है कि बंदा एक खानदान वाले बंदे को बोलते हैं साइकिल से हम अब बिजली बनाएंगे, वो वाला हाल हो गया है। तो डांस को देखते हैं, अगर जैसे पाकिस्तान में स्कोप नहीं है इस चीज का, तो आपको भी पता है मैं दूसरी जगहों पर एक्टिंग भी कर रहा होता हूँ, कमर्शियल्स भी कर रहा होता हूँ, कैरेक्टर प्ले कर रहा होता हूँ। तो ये है कि अपनी गाड़ी चल रही है भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई थिंक इस तरह होना चाहिए। जब बात होती है दैट मेंटोर्स में, तो निगाह जी, वहाब शाह, पप्पू भाई, गौहर और एक और W से इनका नाम होता है, वो भी बड़ा अच्छा। वहाब शाह नहीं, वहाब शाह तो है, एक और है, पप्पू भाई का भी नाम मेंशन कर दिया है, वकार सम्राट। यस, बट इस तरह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके आई बिलीव उन्होंने तो एक कर लिया, लेकिन नाउ द न्यू स्टाइल ऑफ यू नो द डांस हैज आल्सो चेंज्ड। अब वो नए लोग ऐसे क्यों नहीं नाम बना पा रहे जैसे पुराने वाले लोग ने बनाए थे? देखिए, होता क्या है कि हमारे मुल्क में काम इतना नहीं है। अगर काम होगा तो मैं समझता हूँ कि जो उस्ताद लोग हैं वो तो उस्ताद हैं, लेकिन बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो हिप हॉप को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा चुका है, बहुत टाइम पहले करवा चुका है। लेकिन अब प्रॉपर लोग हिप हॉप परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, क्लासिकल कथक क्लासिकल चीजें कर रहे हैं, सेमी क्लासिकल कर रहे हैं। लेकिन काम होगा ना इंडस्ट्री में, जब काम होगा तो काम नजर आएगा, और जब काम नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली हर बंदा ग्रो करेगा। तो काम ना होने की वजह से भी बहुत सारे लोग पीछे हैं और इस चीज को आगे लेकर नहीं आ पा रहे हैं। हमारे मुल्क में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ना कोई रियलिटी शो होता है, ना डांस को लेकर कोई शो हो रहा है किसी भी चैनल पर, ना कोई सिंगिंग को लेकर शो हो रहा है। और जब शोज ही नहीं होंगे तो टैलेंट किस तरह सामने आएगा? एब्सोल्युटली। आप बताएं, आपने किस तरह आप आए और क्यों आए? दुनिया में तो नहीं, वो तो अंकल का मूड बन गया होगा इसलिए आप आ गए, पर इसके अलावा किस तरह आए? इसके अलावा मैंने बोल पे शोज किए हैं, ठीक है, सीजन 2 चैंपियंस लीग। अच्छा, तो ये कि मैं सोशल पे नहीं थी, ना टिकटॉक ना इंस्टा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो कैसे आ गई तुम बोल पर? वो ऐसे आई थी कि वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि आ जाओ चैंपियंस लीग में ना, तो वहाँ पे लड़कियों वगैरह की नीड थी। तो मैंने कहा यार मेरा तो कोई सोशल से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये सारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर वगैरह हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आ जाओ। तो क्या तुम पर्ची हो? पर्ची इसने साबित कर दिया, ये पर्ची है, छोटी सी पर्ची है। किसकी पर्ची है? हम ऑडिशन देकर यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, किसकी पर्ची हो तुम? भाई देखो, ऑडिशन दे के गई हो ना, तो गए हो ना वहाँ पर। तो जब मैं गई तो मैंने किया ना यार, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं। हमें नहीं किया, हमें क्या पता तुमने ऑडिशन कौन से काउच पर दिया है। कौन था वो शख्स? हाँ, कौन था? मैं नाम रिवील नहीं कर सकती। ये कौन सा दोस्त है जिसका नाम नहीं आ सकता? लिख लो भाई। बस मैं वो नाम रिवील नहीं कर सकती। वाई, ये बच्ची ने 2 मोबाइल्स रखे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े 2 नंबर है आप। अमीरी चेक करें आप।
मेरी चेक करे ब्रो। ख्याली। तो ये बताइए 2 मोबाइल्स क्यों? बस 2 का शुरू से एक मतलब मेरे फादर ने गिफ्ट किया था और एक मैंने खुद लिया था, तो वो बस फादर वाला मेरे साथ ही रहता है और जो दूसरा है वो है। 2 नंबर्स भी हैं? 2 नंबर्स नहीं है, एक ही नंबर है। एक नंबर। यार 2 मोबाइल क्यों? जिस तरह 2 हॉट होते हैं ना, हाँ। एक बात मनवाने के और एक बात बताने के, हाँ। इस तरीके से 2 फोन रखे हुए इसमें। तुमने भी रखे हुए? तुम्हारे भी 2 मोबाइल? मेरे पास 2 फोन है, 2 हॉट नहीं। भाई देखो बात ये है कि 2 फोन से बात खत्म हो गई। मुझे बोलने से पहले आपको अपने आप में देखना ये ठीक है। तुम लोग एक दूसरे को कितने साल से जानते हो? यही कोई 3 साल से मैं इनको जानता हूँ तकरीबन। जब मैं 20 साल ओके ना, मुझे पता चला ये क्यों बोल रहा है। उस वक्त भी यही बोला होगा इसने 20 साल की। मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी मैं तो 20 साल की। पूछा ही नहीं मुझसे ऐसा कि तुम कितने साल की हो। ये झूठ बोल रहा है आपके शो में आके, बस रेटिंग लेनी है। तो यहाँ झूठ बोलना मना है। अबे रेटिंग कौन लेता है झूठ बोलकर? झूठ बोलकर कौन सी रेटिंग दूंगा मैं? आपको याद है हमने आपके एक शो में एक प्रैंक किया था? हाँ। मैं रोने लग गया था, मैंने कहा था मेरा एक बेटा है। हाँ। मेरे दोस्त ने कहा मेरा भी एक बेटा है। हाँ, सबके बेटे निकले। वो झूठ था, वो प्रैंक था आपके साथ। हाँ हाँ हाँ। तुमने इसके साथ तुमने कभी प्रैंक किया है? मैंने इसके साथ कभी प्रैंक नहीं किया, लेकिन सोच रहा हूँ कि इसके साथ एक प्रैंक हो जाए। हाँ, इसका वो बर्थ सर्टिफिकेट ले देखो। नहीं, मैं इसीलिए आती थी ना, आज गलती हो गई। अगर बैग में होता अभी मैं दिखा देती, ठीक है? हाँ। तो यकीन आता था कि 20 साल की हूँ मैं। तो उस वक्त तुम कितने साल की थी जब तुमने बोल शुरू किया? 16। बहुत सारे लोग 20 ये कौन था जिसने एक नाबालिग लड़की को पर्ची बनाकर इस्तेमाल करा और शो में इंट्रोड्यूस कराया, जिसका कोई सोशल बैकग्राउंड नहीं था? क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त वगैरह, दुआ जहरा, ये लोग मेरे दोस्त थे पहले से ही। तो ये कि मेरी अच्छी बॉन्डिंग वगैरह। लेकिन वो बॉन्डिंग दोस्त से नहीं थी बाबूआ, बॉन्डिंग कहीं और थी। हाँ, बॉन्डिंग जिससे थी, अब क्या बताऊं? जिसने कहा मेरा नाम नहीं लेना। मुझे बताओ तो वो बॉन्डिंग का क्या हुआ? समर बुंड हो गया या बुंड हो गया? क्या हो गया? नहीं, स्टिल दोस्त है सारे। स्टिल दोस्त है? रखा भाई जेब में? नहीं भाई, जेब में क्यों रखेंगे दोस्त? कहीं तो रखा है ना, दिल में रखा है। कहाँ रखा है? पर्स में रखा है? ख्यालों में। ख्याल में रखा है। ये वो है जो बोलती है ख्याल में मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बस हकीकत में नहीं हो पाता। हकीकत में भी सब कुछ हो ही जाता है, बस वो ख्याल में ही चल रहा होता है। ये ख्यालों में डाई थी, ये पता है आपको? डाई थी। इसने एक दफा चुड़ैल में से जिन निकाल दिया था। वाह, ख्याल में। वो चुड़ैल अब्दुल्ला की लाडली थी कोई। अब्दुल्ला की थी कोई? कौन थी यार? वो मेरी लाडली। अब्दुल्ला अब छुपाओ नहीं, बता दो जब से छुपा रहे हो। मेरी लाडली की बात कर रही है। तुम्हारी लाडली बेबी? नहीं, कोई लाड, हर चीज में उसको लेके नहीं आ सकती। हाँ, हर चीज में वो बेचारी, उसमें कौन सी चुड़ैल, अल्लाह ना करे। देखिए, हमें पर्ची जाननी थी। हाँ। ये मुझसे जानने लग गई है। हाँ, पर्ची का तो हम नाम लेकर ही जाएंगे। ओके, बताएं जिंदगी में सबसे एक होता है घटिया एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या था? नहीं, अब तक मेरे साथ तो नहीं, अब तक मेरे साथ तो नहीं हुआ कोई बैड एक्सपीरियंस। नहीं। अच्छा, सवाल आपने किया, पूछ मेरा। हाँ, कोई बैड एक्सपीरियंस ही बता दो, बैड नहीं तो। नहीं, बैड मेरे साथ तो अब तक नहीं। कुछ तो बहन बता दे। नहीं, अब तक हुआ नहीं। अब तक हुआ नहीं? ओके, चलो आगे। अगर तुम्हें शौहर मिल जाए अब्दुल्ला की तरह, तो तुम क्या इसके अंदर चीजें सही करोगी? अब्दुल्ला की तरह क्यों मिले? अब्दुल्ला ही मिल जाए शौहर? नहीं, मेरी तरह कोई मिल जाए, कोई नहीं, अब्दुल्ला ही मिल जाए तुम्हें, अब्दुल्ला ही तुम्हारे शौहर बन जाए, फिर क्या चीजें ठीक करना चाहोगी? हाँ, इसका बहुत ज्यादा बोलना और ठीक है, और ऐसे देखना जैसे देखना रहता है। जब कोई बात करता है तो उसको देखते हैं ना, बंदा देख ही रहा है ना। हाँ, और ऐसी जो बेवक्त की ट्यूनिंग करके आता है। कौन सी ट्यूनिंग करके आता है हमें भी नहीं पता होता। ये बताओ, ये तुम्हारी मैकेनिक की ट्यूनिंग करके बैठती है। ये जब भी हम कहीं जाते ना, ये सेम ड्रेसिंग पहन के आ जाते, बिल्कुल सेम ड्रेस आज इत्तेफाक हुआ है, आप अलग लाइनअप में, मैं अलग लाइनअप। तो क्या तुम लोग हमेशा ट्यूनिंग करते हो? नहीं, ऐसे कैसे? तो फिर क्या? बस 1-2 दफा हो गया था कवाली वगैरह में। फिर तो बोल पे कवाली में तो होता है यार अक्सर। हाँ, कवाली पर बहुत सारे लोग के एक ही होते हैं। ड्रेस कोड ब्लैक तो हर बंदा ब्लैक। बाकी तो कोई बुराई नहीं है इसमें। सही क्या करना है आपने? चेक नहीं किया, बस जब तक दोस्त है, दोस्त की हैसियत से तो अच्छा है, शौहर की हैसियत से तो। शौहर में क्या होना चाहिए? शौहर में क्या होना चाहिए?
सबसे पहले एतबार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एतबार होना चाहिए। एतबार, ओके, हाँ, एतबार होना चाहिए। हाँ, और ख्याल करे, बीवी भी ख्याल करे, शौहर भी ख्याल करे। ये तो ख्याल से निकल बहन, असली जिंदगी में आओ, शौहर भी ख्याल में ही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो शौहर भी ख्याल नहीं करे। हाँ वो है ख्याल में होगा तो वही करेगा ना। नहीं तो ख्याल के अलावा मतलब ख्याल बस लविंग हो, केयरिंग हो, दिखना कैसा होना चाहिए? हाउ शुड ही लुक? दिखने का मैटर नहीं है, मतलब लुक जैसे लड़कियां होती हैं कि गुड लुकिंग चाहिए, डिमांड्स होती है, लड़कियों की भी होती है, लड़कों की भी होती है। लेकिन ये है कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये कि इज्जत दे मुझे, मेरे घर वालों को, बस लविंग केयरिंग हो, बस इज्जत दे, रोटी ना दे, चूड़ियां ना दे, सोना ना दे, प्यार भी ना दे, बस बोले इज्जत दे रहा हूँ आपको। देखिए जो मतलब हमने तो यही सुने अब तक, मुझे ऐसा कभी प्यार नहीं हुआ। प्यार नहीं हुआ आपको? हुआ है ये जिस तरीके ये क्या तुम्हारे ख्याल में खड़ा हुआ था? मैं क्या नजूमी हूँ? इसको प्यार हुआ है ना? हाँ इसको प्यार हुआ है, वो पर्ची वाले के साथ। पर्ची वाले ने कहा था मेरा नाम नहीं लेना। हाँ सब कुछ मेरा ले लेना, नाम के अलावा। पर्ची वाला भाई है मेरा ही, मैंने बोल दिया है उसको। हमें कैसे पता? उसका भी पता है, बोल दिया है उसको बात है ये क्लियर कर रही है आपके शो में बैठकर, क्लियर कर रही है। कोई बात नहीं, क्लियर करने की क्या तो प्यार कैसे हुआ और क्यों हुआ? हो गया। किससे हुआ और क्या, कौन सी अदा तुम्हें अच्छी लगी? तुमने बोला इसने तो दिल ले लिया। वो ये कि मैं बहुत, जैसे मैं कभी गुस्से में होती हूँ तो वो सुन लेता है। ओके बस यही सब। और वो कितने साल से ख्याल में था? ये वो है सब कुछ करने के बाद? नहीं मजाक कर रही हूँ, प्यार मुझे अब तक नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। होता तो मैं खुलेआम बोलती, मुझे कोई बहन तो सब कुछ करने के बाद बोलेगी रोटी को चूचू कहते हैं। हाँ जो 3 साल से 20 साल पर हो सकते हैं, जो हर चीज को ख्याल में तब्दील कर लेते हैं, जो पर्ची बनने के बाद में भाई बना लेते हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो पता करो, क्या पता वो पर्ची किसी अच्छे चैनल पर हो। हाँ और तुमने भाई बना लिया तो एक बार फिर हाँ मौका जाने नहीं, एक बार फिर लग सकते। देखे मोहब्बत एक पाकीज़ा लफ्ज़ है, शायद दुनिया की कोई भी शय इसकी पाकीज़गी को छू नहीं सकती। हाँ मोहब्बत के कई रूप होते हैं, कोशिश करो, मोहब्बत हकीकी भी होती है और मजाजी भी। मोहब्बत खुदा से भी की जाती है। ये तो पूरी किताब लिख दूंगा मैं अगर आप बात नहीं करेंगे तो। गालिब ये गालिब क्यों बन गए? तुम्हें इससे तो मोहब्बत नहीं होगी? नहीं मैं इसकी मोहब्बत अगर ये तुम्हारी बीवी बन जाए, अगर ये मेरी बीवी बन जाए तो मैं इसको जिम लगाऊंगा सबसे पहले। क्या लगाओ? क्यों? इसकी सेहत बनेगी, इसकी हाइट बड़ी होगी। ये बहुत छोटी है। जब मुझे देखो बात सुनो, ये खाती नहीं है। से मोहब्बत करते ना तो तुम उसकी शक्ल सूरत रंग रूप मोहब्बत की बात नहीं हुई अभी मतलब बीवी, सॉरी मतलब बीवी की, ठीक है? तो ये चीज इमेजिनेशन है। हाँ मैं तो तुम भी ख्याल में चले गए भाई, ये लोग है ही नहीं, आज आप लोग शो देख ही नहीं रहे, ये सब आपके दिमाग में, ये सिर्फ ख्याल में चल रहा है शो। हम है ही नहीं ख्यालों में, अभी हम ख्याल में जा रहे हैं भाई। आप लोग भी जाओ, हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Welcome back Pakistan. Yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira and drum rolls. हम सब ख्याल में हैं। ये सब असली नहीं है। ख्यालों में सब कुछ होता है। अभी बहुत सारे शौहरों को ये ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, वो बोलेंगे ख्याल में हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई आपकी जिंदगी में ख्याल नहीं चल सकता, हाँ वो हर जगह नहीं चलता। So yes, अभी हम आपको सिचुएशन देते हैं। सिचुएशन बड़ा सिंपल होगा क्योंकि you're a lovely actor and you're a पर्ची। अभी ऑफ कैमरा मुझे बता रही थी कि वो जो जिस भाई ने इनको शो करवाया था, वो एक दफा इनको कमर्शियल भी करवा चुके हैं। क्या था कमर्शियल? अभी भी बता दूं? मतलब बताने लायक है या नहीं? बताने लायक है, तभी तो मैंने अभी ऑन कैमरा ये बात बताओ कौन सा कमर्शियल था? कमर्शियल छोड़ दो, कौन सा था ये बताओ कि उसने करवाया क्यों तुम्हें दोबारा वो कमर्शियल? कैसे भाई है ना मेरा, कैसे करवाया कमर्शियल? कुछ भी नहीं, कौन सा कमर्शियल था? बोला जाओ चले जाओ। और कौन सा कमर्शियल था? मैं हंस कितना रही है यार। क्यों बताओ? क्यों बताओ?
ये वो है। आप कौन है? मैं बताऊं क्यों? हाँ, ख्यालों में सोच लो तुम्हें पता चल जाएगा। ये इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे नाखून दिखाओ तो से कैसे रख लेती हो? ये फेक है ना, बढ़ते नहीं है ना। बढ़ते नहीं है तो एक्रेलिक है। हाँ, एक्रेलिक। तो इससे टाइपिंग कैसे होती है? ऐसे टक 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 टक। और आंखों में उंगली कैसे देनी होती है? आंखों में क्यों देनी है आंखों में? अबे लेंस पहनते हुए नहीं निकालते वो, मुझे तो यही डर लगता है कि बंदा ऐसे निकालती हूँ इस चीज यूं ऐसे यूं निकालना ना। ये लेंस आंखों से निकले, पूरी आंख निकल आए भाई, लेंस के साथ आंख भी निकल आए। प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। हाँ, प्रैक्टिस होनी चाहिए। वाह। और खाने में ये अटकते नहीं है? नहीं खाना नहीं अटकता। वैसे मैं वो वाले जैसे एक्रेलिक्स होते हैं वो समटाइम्स लगाती हूँ, वैसे ये फेक नेल्स हैं, एल्फी से लगता है। ये मैं उतार देती हूँ क्योंकि नमाज पढ़नी होती है तो वो। मुझे इतना अच्छा लगता है, हर लड़की मॉडर्न होती है, फिर फॉरेन इंटर्न आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूछा भी नहीं। मैं भी बताया तो मेरा आज रोजा है। ओ है नहीं पता है। आई थिंक आई डोंट जज एनीवन। हाँ, तुमने काली नेल पॉलिश पाम पर लगाई, ये भी उतार देती हो? ये भी बिल्कुल घर जाके उतारूंगी। आपके शो के लिए सब कुछ लगा के आई। ओह, मेरे शो के लिए सब कुछ। ये मैं असली नहीं, मैं ख्याल में हूँ तुम्हारे। ये ख्याल है। तुम शो पर हो भी नहीं। उठूंगी नींद से। हाँ, पता नहीं कौन सी हीरोइन लेकर बैठी हुई है। मतीरा का शो करके आ गई। ओके, चलो ये उठेगी और हाँ, शो हो गया। ख्यालों में हो गया। चलो हाँ जी, चले अब एक सिचुएशन देते हैं आप लोग को। और सिचुएशन, अब्दुल्ला एक पठान शॉपकीपर है और फरियाल तुम जूते लेने आई हो। अब तुम्हें पैसे पर बार्गेन करना है, ठीक है? और तुम्हें जो करना है खड़े होकर करना है। तुम वैसे भी खड़ी होती हो तो बैठे हुए वाली हाइट ही होती है। चलो स्टार्ट करें। ये हील है, ठीक है? ये हील है। ये देखो ये खड़ी और हील्स के साथ है ये। मैं खुश हूँ मेरी हाइट से। नहीं, बहुत प्यारी हाइट है, छोटी सी हाइट। हमसे तो पूछो। हाँ, आपसे कौन पूछ रहा है? मतलब आप पूछ अपनी हाइट से, हमें मसले हो रहे हैं। क्यों मसले हो रहे हैं? हाइट में मसले हो रहे हैं। क्यों मसले हो रहे हैं? ओके, नहीं वैसे तुम कभी ऐसा हुआ कि तुमने सोचा था मैं बहुत लंबी चौड़ी होंगी? नहीं, मैंने नहीं सोचा। मैं खुश हूँ। तुम खुश हो? मुझे जैसे अल्लाह ने बनाया मैं खुश हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह ही खुश होना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी। इट्स अ वेरी क्यूट हाइट। हाँ, माशाल्लाह, मतलब बहुत प्यारी हाइट है। हाँ, एंड हाइट इज वेरी नाइस। अच्छी हाइट है। अच्छी हाइट है। इस हाइट की 2 बकरियां थी हमारे पास। ये 6 इंच की हील है। ये नजर नहीं आ रहा है तो 6 इंच की हील भी है। चलो जी, शुरू। 1 2 3 स्टार्ट। यस बाजी। मामा, ये तुमने कितने का हील दिया है? ये हमने हील अभी कहाँ दिया है, अभी तो अपनी जगह पे ही है। मामा, ये मुझे हील पसंद आया है, तुम कितने का देगा? बाजी, ये हम आपको दे देगा 10,000 का। मोड़ा, ये तुम क्या बात करता है, इतना महंगा हील? ओ बाजी, ये पेशावर का इंपोर्टेड है। नहीं मड़ा, तुम कम करो। कितना कम करे? चलो तुम 2,000 दो। 2,000? इतना कम कर दिया? बाजी, इसमें भी मसला है। हाँ, तो 10,000 से 2,000 इतना कम मड़ा? पठानों का रेट यही होता है। तुम तो असल पठान हो। बाजी, फिर तुमको मसला है तो तुम हमको 8,000 दो। नहीं, इतना महंगा तो हम नहीं दे। तो फिर कितना देगा? हम जेवर गिरा देगा, महंगा नहीं देगा। बाजी, तुम्हारा अमीरी गिर गया है। अमीरी को छोड़ो, तुम सैंडल दो हमारी। हम तुमको फाइनल 7,000 का देगा। 7,000? हाँ। अभी 1,000 कम के क्या हमारे एहसान कर रहे हैं हमारे जिंदगी पे? तो बाजी, तुम फिर 9,000 दो। नहीं, 9,000 नहीं, 2,000 से कम की बात करो। 2,000 से कम तो फिर 1,500 में ले हो। बोल्टन मार्केट में ना 200 रुपए की मिल रही है। ओए बाजी, तुम क्या करता है, तुमको दे के ना दे समझ नहीं आ रहा है बाजी। तुम एक काम करो, 1,000 रुपया दो। चलो। नहीं, 1,000 रुपए नहीं, 500 रुपए में दे रहे हो तो बताओ। 500 रुपया यार, मैं इनको 10,000 बोला, ये मेरे को 500 बोला। जल्दी दो मड़ा, टाइम नहीं है हमारे पास। चलो 500 रुपया दो। ओके जी जनाब, दो या लो। तुम कर क्या रहे थे? ये क्या था, कॉमेडी क्या थी?
कॉमेडी कैसे, मुझे लाफ्टर मिल रहा है जो मैं मतलब जो मुझे क्यों मिल रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। अबे ये क्यों तो वो वाला था, वो वाला रैंडम सिचुएशन में ऐसे ही ये होता है जब पर्ची को कुर्सी पर बिठाते हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। जब ये 2000 में दे रहा था तब मौका था लेकर चली जाती। पैसे बढ़वा दिए। हाँ पैसे बढ़वा दिए। इतने कम क्यों दिया? पठान साइको था। 10,000 से पहले 2,000 रुपया, 2,000 से 8,000 रुपया, 8,000 से 9,000 रुपया। तो तुम कौन सी अक्लमंद थी 2000 में लेकर चली जाती? नहीं ना, मैंने तो बिल्कुल वो वाले ऑटो वाले रेट्स बता दी थी ना मैं। वो जो कभी तुम गई हो आलू प्याज लेने? नहीं भाई, मेरा भाई फादर वगैरह ही लाते थे। ओके, आलू प्याज। कभी गाजर को देखकर कहा कि ये मुझसे बड़ी है? कभी गाजर को देख के कहा वो ये तो मुझसे बड़ी है? मुझे तोल दो। तुमने शक्ल देखी अपनी शीशे में? मुझे तोल दो। दुकानदार ने तोलने की कोशिश की, इसने कहा इसमें नहीं भाई, ज़ेवरात में तोल दो। हाय यार मैं इसको अपनी तरफ से ये दे देता हूँ। ये लो, तुम्हारी अमीरी। ये चीजें गिरती जा रही है, क्यों? ख्यालों में गिर रही है। ख्यालों में ये। हाँ, ख्यालों में है। बड़ी प्यारे ख्याल है आपके, नेक ख्याल है। हाँ, ओके, कुत्ता बिल्ला पाला है आपने? जी बिल्कुल, बिल्ली पाली है जो है उसकी अभी 3-4 दिन पहले डेथ हो गई। क्यों, कैसे? उसको डायरिया हो गया था और फिर उसके बाद दोबारा जो है ना मैं लेकर आई तो मामा ने बोला किससे पूछ के लेकर आई हो, वापस जाओ इसको लेकर। मैंने अब वो भी दे दिया, मैंने अब वो भी मंगवाना है मुझे। अब मैं मामा के पीछे लगी हुई हूँ कि प्लीज मुझे इजाजत दे दें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती हूँ जानवरों से। कुत्ता तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास था, उसकी भी डेथ हो गई। नहीं तो फिर मुझे बताओ कि वो क्या कितने साल थी वो बिल्ली आपके साथ? वो मैंने 2 मंथ्स में ली थी, उसको महीना ही हुआ था। और जो पहले मैंने पाली थी वो मैंने तकरीबन 3-4 साल पाली है। 3-4 साल के बाद उसकी डेथ हुई थी। ओके, वो भी बीमार हो गया था। बिल्ली से बड़ी थी तुम? बिल्ली बोल रही थी, मैं इसको मुंह में उठा कर लाती हूँ। इसका करीब कोई नहीं है, मैं इसको मुंह में लेकर जा रहा होता हूँ इधर उधर। इसने अपनी बिल्ली का और अपना फोटोशूट भी करवाया था। हाँ, वो अब्दुल्ला ने किया था। फोटोशूट मैंने किया था। तो इसमें बहुत बड़ी बात है। मैं तो इसको दुबई लेकर गया, मुझे बोलती है मैं भी दुबई चलूंगी। मैं ले गया इसको, बोलती है मैं वहां जाकर ना मियाँ खलीफा पे घूमूंगी। मैंने उसको बताया भाई वो बुर्ज खलीफा है। हाँ, कोई बात नहीं है, चढ़ गई ना वहाँ। थोड़ा सा हंस ले। देखिए आप हंसे या ना हंसे, लेकिन कैमरामैन हंस चुका है। कैमरामैन तो रात में उसी की शक्ल देख वो भी ख्यालों में हंस रहा है। उनको तो सुकून वही दे रही है ना। बोल क्या रही है, वो भी ख्यालों में। हाँ, हंस रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम देखते हैं यहाँ ट्रोल टाइम में लोग क्या कहते हैं। लोगों का काम है कहना। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। एंड देयर वी गो। एक तस्वीर पर तुम लोग को जवाब देना होगा, इन लोग को मुंह तोड़ जवाब, ठीक है? मुझे ग्लासेस पहनना होगा, फिर मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों? नहीं, मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ, डोंट वरी। ये लड़की की आयुष हो, ये किसी की लीक्स तो नहीं है भाई, किस तरह की? ओके जी, ये फेमस होने के इसे ड्रेसिंग क्यों करते हैं? फेमस होने की ऐसी ड्रेसिंग क्यों करते हैं यार? ये तुम हो? हाँ, ये मैं हूँ। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी नाइस। ये लग ही नहीं रही है ना, अलग लग रही है। ओके, दैट्स नाइस। ये गलत ड्रेसिंग तो नहीं है? नहीं, पता नहीं क्यों फेमस होने की ड्रेसिंग करते हैं। फेमस होने की कौन सी ड्रेसिंग के लिए ऐसी ड्रेसिंग क्यों करते हैं? हाँ। आप इनको जवाब दें, मुंह तोड़। फेमस मैं कैसे लोग सोशल मीडिया पर है, फिर उसका फर्मा बरदार होना पड़ता है। हाथ रख दे तू दिल पे। लगता है बाजी आपको हो गई मोहब्बत। किससे मोहब्बत हुई है इसको? मोहब्बत तो नहीं हुई अब तक। मैं सैड और ऐसी वीडियोस इतनी बनाती हूँ तो लोग बोलते हैं या तो ब्रेकअप हो गया, या मोहब्बत हो गई, या ब्रेकअप हो गया, या मोहब्बत हो गई है। हाँ, ये फिर शो पर जब नहीं बुलाते हैं तो ब्रेकअप शो पर बुला रहे होते तो मोहब्बत सच्चियां ख्याल में लगता है। ओके, आगे भी बढ़ो ना भाई। गर्लफ्रेंड बन जाओ, भाई की सिविक पर घुमाऊंगा। भाई की सिविक पे क्यों भाई? भाई से लेगा ना सिविक,
वो भी इतना ही छोटा होगा जितना तुम। तो उसका जवाब तो ये बनता है फिर तुमसे क्यों भाई, भाई की गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। हाँ भाई दिखाओ, भाई दिखा। वेरी अपॉर्चुनिस्ट। भाई मुझे सोने के लिए स्लीपिंग पिल देनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ मुझे सुकून मिले। ना काम ना जिंदगी ना घर। मेरी कैट आई थी, व्यूज के चक्कर है बाबू भैया। ये इतना रोना क्यों? या ये मेरी जितनी भी रोने वाली वीडियोस होती ना, ये फादर से रिलेटेड होती हैं, इसलिए मैं रोती रहती हूँ। ओके हाँ गाइस, एक रोने का सेशन इनकी तरफ है, अगर आपको रोना है प्लीज। सब रोना शुरू कर देंगे। हाँ तो बताया तो सैड वीडियोस में बहुत ज्यादा बनाती हूँ। ओके 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 बेबी गर्ल, ओके आई गेट यू। कोई इसको प्रोजेक्ट दे दे। अब्दुल्ला अब तुम्हारी बारी। Have you ever tried going for therapy? तुमसे बात कर रही हूँ बहन। सॉरी ये खो गई। I said have you ever tried going for therapy? नहीं। क्यों? बस चले जाओ। बर्तन मांजने वाला तार। और अनाया बीबी, तुम किसी और की आंख लगाकर भी तुम आंख नहीं मिला सकती। देखो जरा अनाया, तुम्हारी जैसी आंखें उसकी, देख लो। छोड़ दो। ये मुझे लगता है तुम इसकी आंखों में क्यों इतना झांक रही हो? नहीं, ख्याल में सब कुछ देख लेती है ना। अब्दुल्ला भाई, दुआ आप ही आपसे प्यार करती हैं। हाँ अच्छा, मुझे दुआ तो आप नहीं ही, पता। दुआ आप ही दुआ आप ही कौन है? कौन दुआ आप ही? कौन दुआ? किसकी बात हो रही है? मुझे क्या पता भाई, तो मुझे खुद नहीं पता, ये तो बस कमेंट करने वाले ये ऐसे वैसी बात नहीं है कुछ। कौन है? कौन है? तुमने हिडन कौन है? जिसकी बातें तुम अभी कर रहे थे। ओके जी। दुआ की? हाँ नहीं। एंड नेक्स्ट, ये क्या है? ये कहाँ? ये तुम किसको सिखा रहे थे? ये वर्ड शो की प्रैक्टिस है। कौन सा वर्ड शो? कहाँ था? ओके, मुझे बता, कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी के साथ ऑफ कोर्स कोरियोग्राफ कर रहे हो, डांस कर रहे हो, किसी आर्टिस्ट ने बदतमीजी की हो? नहीं, बदतमीजी कोई नहीं करता। किसी को काम करना नहीं आता ना, तो फिर वो इरिटेट हो जाता है। ओके। फिर वो बदतमीजी करता है, तो वो एक अलग बात है। ओके। पर्सनली किसी ने आज तक बदतमीजी नहीं की। नहीं पर्सनली नहीं, ऑफ कोर्स। जब वो ये क्यों मुझे नहीं करना, चेंज करो, कभी ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा सब बहुत कुछ होता है, करते हो बहुत और होता है। बता नहीं मेरे सही नहीं लग रहा, चेंज करो। देखिए, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मैं बोल सकता हूँ। हमारे जो आर्टिस्ट है ना, फीमेल आर्टिस्ट है या मेल आर्टिस्ट है, वो पूरी कोरियोग्राफी सीख लेता है। अगर उससे एक स्टेप नहीं होता ना, तो वो पीछे खड़े हुए 50 परफॉर्मर्स सिर्फ चेंज करवा देता है स्टेप, खुद सही नहीं करता। तो ये बहुत गलत बात है। 50 लोग चेंज करेंगे, वो अकेला बंदा नहीं सीखेगा। ओके। शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स पहने, भाई काम कर रहा है ना, यार प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, रिहर्सल कर रहा हूँ। और क्या अजीब लोग है, अजीब है। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता है कमेंट्स पढ़ते हुए, बंद करो ये वाइट करिए, मुझे वाइट कर। क्या ट्रॉल टाइम खत्म होता है अभी फिलहाल। हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम आप लोग के साथ मजीद गेम्स खेलेंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm और हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ। एक और गेम हम आप लोग के साथ खेलेंगे which is called मुड़ मुड़ के ना देख। एंड आपकी आंखें बंद होगी, एक तस्वीर हम यहाँ रखेंगे, आपको पूछना होगा इसी लिविंग ऑब्जेक्ट और आपको हिंट्स देनी होगी। हिंट घर तक नहीं पहुंचाना, ख्याल में भी नहीं जाना है, हिंट देना है, ठीक है? उस वक्त ख्यालों में मैं हूँ। ठीक। फिर तो ये दे ही नहीं पाएगी। उस वक्त ख्यालों में मैं हूँ ना। आंखें बंद है ना? हाँ, आंखें बंद है उसकी, इसलिए। तो आंखें खोलते हुए दे सकती हो या आंखें बंद कर कर देना जरूरी है? लाइट बंद है। लाइट बंद करके हम चले जाते हैं भाई, तुम लोग लग जाओ लाइट बंद कर। भाई बहुत लेट है ये। हाँ, ये बहुत लेट है। सब कुछ होने के बाद बोलती है क्या हुआ? नहीं, ख्यालों में थी ना। ख्याल सब कुछ ख्याल में होती है भाई। ओह नो, दैट इज अ प्रॉब्लम गर्ल। इस तरह नहीं करते। ख्याल गर्ल इन ख्याल। ओके जी, चलो जी आंखें बंद करें। नहीं, वो पट्टी आपके बराबर में रखी है, वो पहने। ओह
ये पट्टी है ना? यस, आपकी पन्नी होगी। ओके भाई, इसको ऐसे पहन देता हूँ। नहीं नहीं, लाल 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 अंदर। लाल अंदर से? हाँ। लाल अंदर? लाल अंदर। ओके जी। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ओके जी, 3 2 1 एंड दिखाए। चलो हिंट दो। एक गेम है। एक गेम है, वो तो मुझे पता है। आसान हिंट नहीं, थोड़ा मुश्किल। हाँ हाँ ठीक है, मुश्किल, जिसमें 4 कलर्स होते हैं। लूडो। घर तक लूडो चली जाओ। जी जी वही है। हाँ लूडो ही है। इससे अब रुको, हिंट देना दिखाते हैं आपको। एक मिनट। क्या है ये बदतमीजी? आई एम सॉरी। देखी तो नहीं? नहीं वो देख ली इसने। देख लिया था, वो देख लिया था मैंने। तो ये देखो, ये होता है सबसे छोटा 1 इंच। ओके। और बड़ा होता है 8-9 इंच का। ओके। बंद करने की जगह पे आता है। हाँ, सिक्योरिटी होती है भाई। ताला, चाबी। थैंक यू। ताला तुम घर तक पहुंचा दो, बंद करने की जगह पर आता है। तुम्हारी मैं बंद कर लूं, इसका कोई ताला लगा ले भाई। ख्याल में ये बहुत ख्यालों में नहीं है। चलो जी, 2 पॉइंट हो गए मेरे। 2 पॉइंट हो गए। ओके जी, ये बहुत बड़ा है। क्या बात कर दी? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। हाँ, ये बहुत लंबा और बहुत चौड़ा। जितना लंबा उतना चौड़ा। ऊंट? ऊंट नहीं, बहुत सारे लोग चढ़ते हैं उस पर। ब्रिज तो नहीं है? यस, इट्स अ ब्रिज। थैंक यू। ये चीटिंग इसने की है ये पहले। चीटिंग नहीं है, चीटिंग। ओके जी, अब इनकी बारी। ख्याल की लड़की मेरे ख्यालों में आई है, एक सूरत मत वाली सी। और क्या क्या? कोको कोरीना। ओके जी, गर्ल आंखें बंद कीजिए एंड 3 2 1 स्टार्ट। ओके जी, तो ये है हमारी तस्वीर। ये हाथ 2 होते हैं, वो एक दोनों घुसते हैं। सही है। और जब 2 घुसते हैं तो कभी कभी दर्द होता है, और कुछ लोग खेल में भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग को तो मजा ही आता है। नहीं आया समझ। हाथ आगे करो, दोनों हाथ। ठीक है, मुट्ठी बना। हाँ। अब इस तरह किसको क्या देते, और जब देते तो क्या लगता है हाथों पर? मुक्का। इस तरह किसको मुक्का लगता है बहन? दोबारा अब्दुल्ला तुम पूछ दो, वो बहुत मुश्किल अच्छा, मैं बता देता हूँ। ओके। फर्ज करो कि तुमने कुछ चीज पकड़ी है दोनों हाथों से। थोड़ा आगे हाथ करो। चोर। कुछ पकड़ा है तुमने। चोर को कैसे? पुलिस के पास होती है ये चीज। हाँ। डंडा। अबे ये कौन सा डंडा है जो दोनों के हाथ में? किसको बिस्तर में, किसको मजाक में डंडे अच्छे लगते हैं? पुलिस के पास वो सलाखें जो होती हैं। तुम्हें सलाखें अच्छी लगती हैं? कहाँ सलाखों में बंद होना पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हाथ आगे करो। ठीक है। तुम्हारे हाथ में कपड़ा है। सही है। तुमने पकड़ा हुआ है, ठीक है। ओके। हाथ इतना छोटा क्यों कर दिया? थोड़ा खोलो हाथ। हाथ छोटा है ना? हाथ छोटे हैं। सब कुछ छोटा है। बोलो। ठीक है। हाँ, अच्छा, छोटी बेबी। अब हाथ आगे करो, अपनी तरफ करो हाथ। अपनी तरफ करो। और अब वापस पीछे करो, और आगे करो। जिम हो रहा है? नहीं, जिम नहीं हो रहा, बेवकूफ बना रहा। यार हर पुलिस के पास होता है ये। ये क्या कर रही है? अच्छा, वो जो हथकड़ी। थैंक यू। अल्लाह 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 अल्लाह, लड़की। हाँ, हटाना नहीं। पहने रहो। गोल गोल होता है, गाना भी है इसके ऊपर, और मुंह में जाता है तो मजा आ जाता है। मजा आता है। और लॉलीपॉप। इसके ऊपर कौन सा गाना है? पता नहीं। खुशखबरी में भी ये बांटते। कौन लॉलीपॉप बांटने जाता है? आप लॉलीपॉप ले मुंह में। मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ है, लॉलीपॉप ले ले। मिठाई? नहीं, उसका एक और वर्जन है। गोल गोल है। अच्छा। और जब खाने की चीज? हाथ चिपचिप हो जाता है। खाने की चीज है जी। जब आप खाते हो तो फिर वो मुबारक जामुन। नहीं, हाथ चिप गोल गोल है।
लंबा लंबा, लोग उसका ये भी बोलते हैं मैं हूँ उसकी तरह, मैं सीधा उस चीज की तरह। बहुत ज्यादा करीबी हिंट दे दिया आपने। अब क्या जलेबी? यस, थैंक यू। यही है। ये लोगों के राज पोंछता है। लोगों के राज पोंछता है, कंधे पर भी होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के एक कंधे पे होता है। हाँ, वो अच्छे लोग नहीं होते। उन लोगों के साथ नहीं जाना। मैनेजर्स के कंधे पे होता है। चमचा। चमचा कौन रखता है कंधे पर भाई? अच्छा, ऑफ। सुनो, गीली चीजों को सुखाता है वो। हाँ, हैंगर। हैं? कौन हैंगर लेकर घूमता है? नहीं, वो मैं हिंट पे गई ना। गीली चीजों को सुखाता है, कंधे पे होता है, छोटा सा होता है। कुछ लोग ने तो अपनी प्रेमिका का नाम भी लिखा हुआ होता है। हैंगर थोड़ी है टैटू। वो। नहीं यार। अबे तो कौन किसकी चमड़ी लेकर घूम रही है? हैंगर। कपड़े कौन सुखाता है? तुम्हारे कपड़े गीले होते हैं तो तुम हैंगर पे सुखाती हो। अगर किसी को बुरा लगता है तो लोग दोस्ती बढ़ाने के लिए भी वो कभी गिरा देते तो देते हैं। दुपट्टा। अबे कौन एक मिनट, ये कौन सा वाहियात इंसान है जो अपना दुपट्टा गिरा रहा है दोस्ती बढ़ाने दे रहा है और दे रहा है? ये लो, एक मिनट, ये लो दोस्ती करी। दो तो मैंने बता दिया, तीसरा ये थोड़ा सा इजी। छोटा होता है। छोटा होता है, सही है। मतलब कोई थिंग है, क्या है? कराची में डकैत भी आई थिंक इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पुराने जमाने में। हाँ नहीं, पुराने जमाने में ये एक बहुत रोमांटिक गेस्चर होता था। गुलाब का फूल। एक दूसरे को दो कुछ पोंछने के लिए तो लोग बड़े लाल हो जाते थे। वो टिश्यू, रुमाल वगैरह। हाँ, रुमाल। थैंक यू सो मच। ओके जी जानू, अब आप अपनी छोटी छोटी आंखें खोल लें, छोटे हाथों से। एंड मुड़ कर ना देख कर सेगमेंट खत्म होता है। थैंक यू सो मच। ये बताओ, ये कौन सा वाहियात औरत है जो अपना दुपट्टा गिरा रही है दोस्ती के लिए? कंधे में दुपट्टा ही होता है ना, आपने कहा। अबे कंधे पर नहीं, मेरे पे क्या होता है? और हमने ये बोला था कि दोस्ती बढ़ाने के लिए कौन दुपट्टा देता है? हाँ, ये ले मेरा दुपट्टा। मेरी दुपट्टा इज्जत होती है भाई, अगर पहनाए तमीज से पहनो, गिराना नहीं, खुदा के वास्ते। एंड यस, आप लोग के साथ ना प्यारे प्यारे सेगमेंट्स हो रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने तीनों बताए ना? जी, आपने तीनों बहुत ही बेहुदा अंदाज में बताए। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। You guys are watching 21mm. This year has been quite weird. जिस तरह आप लोग को पता है that a lot of people, very good people have also left us, and ये बड़ी दुख की बात होती है कि a very dear friend of ours, Shakir, he was also a DJ. बहुत सारे लोग उन्हें जानते थे. He's also no more. One Direction singer also he fell. वो गिर गया था छत से. तो लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। जहाँ उसके बड़े अच्छी चीज़ें होती है, उससे आप बड़ी डार्क चीज़ें भी देखते हो। तो कभी उन रोड्स पर गए हो जहाँ आपको लगा लाइफ ने एक बहुत ही बड़ा धचका मार दिया, इट्स वेरी डार्क रोड, यू कांट फेस इट? कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस हुई है? बिल्कुल हुई है। ये चीज़ें स्ट्रगल टाइम में हुई हैं, फेस की हैं मैंने। और ऐसा होता था कि आपके पास कोई चीज़ आ जाती है ना, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, तो फिर आपके हाथ से वो चली जाए और कोई दूसरा बंदा उसको आपके सामने आपका ही बंदा कर रहा हो और आपको पता ना हो, तो बड़ा हर्ट होता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हो। आप दिल से उस चीज़ को चाहते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो जब वो दूसरे लोग कर रहे होते तो खुशी भी होती है कि अपने लोग कर रहे हैं, लेकिन दुख भी होता है कि पहले यही चीज़ मैं करने वाला था। ओके, तो व्हाट इज द बेस्ट, एक बेस्ट धोखा जो तुम्हें मिला? एक होता है ना, एक सबक होता है, या कोई एक ऐसा करीबी दोस्त धक्का देता है, वो धक्का इंसान को बनाता है। वो होता तो धोखा ही है, लेकिन जब आप पीछे जाते हो आप उसका शुक्रिया अदा करते हो, क्योंकि आप बोलते हो अगर ये धोखा नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। बिल्कुल ऐसा ही है। वो धोखा था मेरी लाइफ का एक शो, एक निजी चैनल का एक शो था, रियलिटी शो था, और उस शो का नाम था पाकिस्तान स्टार करके नाम था। उसका फाइनल नहीं हुआ, मैं उसका सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल तक में था,
हाँ। फिर उसके बाद पता चला कि उसका फाइनल नहीं हुआ। अगर उसका फाइनल हो जाता और अगर मैं फाइनल में ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता। क्यों? उसका फाइनल नहीं हुआ तो उस चैनल की ये अच्छाई थी कि उसके ऑल्टरनेट में उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज़ दे दी जिसकी वजह से वो होता है ना रातों रात स्टार बन जाना, रातों रात फैन फॉलोइंग और ये सब चीज़ें वो मिल गई। ओके तो जहां उन्होंने वो एपिसोड नहीं दिया उस तरीके से उन्होंने कॉम्पेंसेट किया आपको अलग-अलग फैसल भाई दानिश के साथ काफी लोगों के साथ फैसल भाई के साथ काम करने का मौका दिया, 3 घंटे की स्क्रीन दी, दानिश भाई के साथ काम करने का मौका दिया, साहिर भाई के साथ, आपके साथ। तो अगर वो फाइनल हो जाता इट्स अ विन विन। अगर वो फाइनल होता तो शायद ये नहीं होता। बस फाइनल होता मैं शायद फाइनल नहीं जीत पाता और कोई और जीत जाता, या अगर मैं जीत भी जाता तो मैं बस फाइनलिस्ट ही होता। हाँ दैट्स इट। अगर वो फाइनल हो जाता तो ओके आप बताओ क्या बता। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे शो पर आई हुई है। ये हमारा एक शो है, यहाँ हम बातें करते हैं और सवाल होता है, सवाल के साथ जवाब भी देना पड़ता है। नहीं मैं सवाल भूल गई। सवाल भूल गई। इसका दिमाग किधर है? ख्यालों में। ख्यालों में। मैं इसकी बात पे अब ख्याल में कौन आया था? सवाल आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा ख्याल। ओके ख्याल सवाल ये था दैट बेसिकली कोई एक ऐसा खूबसूरत धोखा जिसने तुम्हें बनाया हो। खूबसूरत धोखा जिसने मुझे बनाया हो। हाँ यही है कि जब मैं बोल पर थी मुझे बहुत से जैसे लोगों ने, दोस्तों ने, वहीं के नाम नहीं लूँगी लेकिन वहाँ के दोस्तों ने छोड़ो ये सब बेकार है और अच्छी प्रोडक्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब अगर आज मतलब उस दिन कि मैं उनकी बात मान ली थी, या बहुत से लोगों ने कटाने की भी कोशिश की थी उस टाइम पे कि नहीं नहीं ये इतना अच्छा प्ले नहीं कर रही या कुछ भी, लेकिन ये कि वहाँ के प्रोड्यूसर्स वगैरह थे वो सारे उन लोग की बातों में नहीं आए, लेकिन बहुत दोस्तों ने कोशिश की थी कि मैं साइड हो जाऊँ। फिर मैं बिल्कुल साइड हो गई थी, लाइक हट गई थी शो से 1 हफ्ते के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि शायद अच्छा हुआ है, लेकिन फिर ये हुआ कि जब कॉल करके बुलाया और जब वो लोग चले गए उनको हटा दिया था इस वहीं से ही बोल से। तो ये था कि मुझे वो चीज़ सही लगती है उन लोगों की, प्रोड्यूसर्स की, कि बस मैं वहाँ चली गई। इसने बहुत धोखे खाए। बस मैं वहाँ चली गई प्रोड्यूसर्स के, कि मैं प्रोड्यूसर्स के वहाँ चली गई। क्यों भाई क्यों गई प्रोड्यूसर्स के वहाँ? इसने धोखे बहुत खाए, साफ करके कभी नहीं खाया। बिल्कुल ख्याल में भी धोखा नहीं खा रही है। दोस्तों से बहुत खाए। हाँ मुंह क्यों खुला रखती हो कि सब कुछ खिला देते हैं। बोलती है उन लोगों ने मुझे बहुत कटाने की कोशिश की, फिर मैंने उनको काट लेकिन मैंने उनको कटा दिया। तुम क्या सोचो मैं तुम्हें काटूंगी, मैं प्रोड्यूसर पर चली जाऊंगी। हाँ ये था कि जब मैं नहीं थी सोशल वगैरह, तो जब बोल में आई तो वहां से तो प्लेटफॉर्म मिला। ओके चलो दैट्स वेरी नाइस, दैट इज वेरी गुड। चले एक गेम खेलते हैं आपके साथ, कौन जानता है एक दूसरे के होठ कौन पढ़ सकता है। ठीक है, सो म्यूजिक हम ऑन करेंगे, म्यूजिक के साथ आप कौन खेलेगा पहले? मैं खेलता हूँ। ओके जी, हेडफोन गेम्स हम खेलते हैं एंड म्यूजिक बजाए जाए प्लीज प्लीज बाबू। नहीं कुछ गंदा नहीं आ रहा है, इसके दिमाग ये इसका ख्याल आ रहा है तुम्हारे पास। ओके भैंस की दुम। इशारे नहीं करने। हाँ। एक मिनट स्टॉप हो गया है। हुआ ऑन? आप सही है। हाँ भैंस भैंस बहन भैंस भैंस की दुम। भैंस की भैंस की दुम। भैंस की दुम। वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। नेक्स्ट म्यूजिक ऑन है ना? चल रहा है। ओके खोया वाली कुल्फी। खोया वाली कुल्फी। घोड़ा। नहीं खोया खोया घोड़ा। खोया वाली कुल्फी। घोड़िया। नहीं खोया हाथ नहीं लो। अच्छा ओके खोया वाली कुल्फी। कुल्फी। हाँ, खोया ओके खोए वाली। खोया। हाँ। वाली कुल्फी। कुल्फी। हाँ, खोया वाली कुल्फी।
खोया कुल्फी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खोया वाली कुल्फी। मोटा तंदुरुस्त मुर्गा। मोटा 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 वाला 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 मोटा वाला खाला। नहीं मोटा वाला मुर्गा। मोटा वाला मुर्गा मोटा वाला मोटा खाला। नहीं ये इसको काला ही चाहिए, इसको काला ही मुर्गा दे चलो मैं दो। तुम्हारे हॉट पढ़ रहा हूँ। He wants a black cock. Please give him. मोटा वाला मुर्गा मोटा वाला ठीक है। हाँ मोटा वाला मुर्गा मुर्गा मोटा वाला मुर्गा। वाह 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 वाह। चले अब इनकी बारी है। थैंक यू सो मच। तुम तो बड़ा अच्छा होट पढ़ते हो। मैं इसके होट पढ़ रहा था। हाँ मौका मिल गया तुम्हें। मौका नहीं दे रही ना। अब तो मौका मिल गया था इसको देखने का। ये ढीला है। अब तुम्हारा दिमाग छोटा है, ये ढीला है। ये तुम छोटी हो। ये बहुत छोटी है। टिंकरबेल। चलो अरे इसके दिए थे देखो। मैंने इससे पूछा बड़ा, ये बोल रही है हाँ। ये देखो म्यूजिक आ रहा है। हाँ म्यूजिक तो आ रहा है। हाँ। ये हेडफोन कितना बड़ा लग रहा है, पूरा हेडफोन इसके मुंह पर। हाँ। नकाब हो सकता है इसका। बहुत बड़ा हेडफोन पहना हुआ तुमने। अरे तुम्हें छोटा पसंद है। बोझ है इसके सर पर, है ना? बिल्कुल इसके ऊपर बोझ है। इसको छोटा पसंद है, हालांकि इसने शुरू में कहा था। नहीं पर बड़ा सूट कर रहा है इसको। हम भी अपनी बातें कर लो। हाँ सॉरी। हाँ शो चल रहा है। सराक। ये तो मुझे भी बोला। मैं ये सोच रहा हूँ मैं बोलूंगा या नहीं। सुनसान सड़क। सुनसान सड़क। सुनसान सड़क। सड़क। हाँ सुनसान सड़क। सुनसान। मुंह तो खोल लो। सुनसान। चूचा। ये सुनसान। सुन चूहे। सुनसान सड़क। सुनसान सड़क। यस। वाह 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 वाह। इलायची की चाय। ओके। इलायची की चाय। इलायची यस। की चाय। वाह वाह वाह। अंधेरी रात में तेरा दिया तेरा हाथ। अंधेरी रात में दिया तेरा हाथ। ओके। न अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। सॉरी। अंधेरी रात में इधर। अंधेरी रात में दिया हाथ में दिया तेरे हाथ में। चुल्लू भर पानी। ये पानी कहाँ से? अंधेरी रात में चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। अरे भाई क्यों भाई, ये इतनी सुसाइडल क्यों हो रही है? Why you suicidal? अंधेरी रात में तुम अंधेरी रात में ख्याल में दिया तुम्हारे हाथ में। अंधेरी रात में हाथ में दिया। बच्चा हाथ में क्यों देंगे भाई? ये कौन से बच्चे तुम? एक मिनट कौन से बच्चे तुम हाथ में लेकर घूमो? किसके बच्चे तुम हाथ में? मुट्ठी में कौन से बच्चे आते हैं बहन? अंधेरी रात में बच्चे लिए तुमने हाथ में। अंधेरी रात में तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ही हाथ में। तुम्हारा नहीं तुम्हारा। इसने तो तुम्हारा ही बच्चा ले लिया भाई। एक मिनट गाना बंद हो गया। लानत दे रही है। केयर कोई बात नहीं। 5 4 3 2 1 डम। हटाओ। एक सवाल है, ये तुम बच्चे को मुट्ठी में लेकर कैसे जा सकती हो? तो ये आप यूं क्या कर रही थी? दिया तेरे हाथ बच्चा में। अबे भाई हाथ में क्यों बच्चे दे रही हो? इतना भाई देखो जो ख्याल में होता है। दिया तेरे हाथ में। ओ तो बच्चा कहाँ से आ रहा था? अच्छा तो दिया यूं करते थे तो अब फूके भी। हाँ फरमाइशी प्रोग्राम चेक करो। थैंक यू गाइस सो मच, आप लोग आए। अभी हम 5 मिनट है हमारे पास। कुछ थैंक यू नहीं है, मजाक कर रही हूँ। अब्दुल्ला तुम वैसे कोरियोग्राफी का कितना चार्ज करते हो? मैं डिपेंड करता है।
हाँ, पूरी रात 1 घंटा कितना? वैसे अगर मैं किसी वेडिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ग्रुप की परफॉर्मेंस। और अगर कोई कोरियोग्राफी की बात की जाए तो वो फिर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। ओके, तो वेडिंग्स जब होते हैं तो तुम कभी ऐसा हुआ है कि तुम वहाँ गए हो, तुमने बोला हाय अल्लाह मैं थक गई, ये दुल्हन ने बहुत बड़ा वो कर दिया कि नहीं मैं ये नहीं करना था? कभी ऐसा हुआ दुल्हन के टेंट्रम्स तुम्हारे सर पर आ गए? मैंने ना एक वाकया सुनाया था पहले भी, शायद पता नहीं आपको सुनाया था या किसी को मैंने बताया था ये वाकया। ये सच्चा वाकया, मैं नाम नहीं लूंगा, दुल्हन को पता होगा अगर वो देख रहे योगी शो तो। मैं एक वेडिंग कोरियोग्राफी करवाने गया था कहीं पर, तो मैंने 15 दिन प्रैक्टिस करवाई थी पूरी फैमिली को। और जो दुल्हन थी ना उसको अट्रैक्शन हो गई थी मुझसे। ओके, दुल्हन को मुझसे अट्रैक्शन हो गई कोरियोग्राफर से। ओके, अब मैं जाता था वहां प्रैक्टिस करवाने के लिए, मुझसे पहले उसको फिक्र होती थी आप कब आएंगे, आप प्रैक्टिस करवाने आ जाए। मैंने सॉन्ग्स लिख लिए हैं, अच्छा वो आपने कहा था गाने एडिट करेंगे आप, मैंने गाने भी एडिट कर दिए आपके। तो बोला यार ये तो मेरा काम आसान कर रही है। और फिर मुझे बाद में पता चला कि उसको ना अट्रैक्शन हो गई। क्यों? क्या उसने क्या बोला? क्यों? मैं डांस नहीं तो उसने क्या बोला? कैसे वो बोला? नजर आता था कि वो बोलती थी कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी या नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, शादी तो की उसने, जाहिर है उसको करनी थी। वो आखिरी वक्त तक ना वो रोती थी मेरे प्रैक्टिस पे ना, मेरे साथ होती थी तो मतलब रो रही होती थी, घर वालों को बुलाती थी, सबको गैदर करना उसका काम था। मतलब ये सब मुझे करना था लेकिन वो करती थी मेरे भी तो शायद वो एंजाइटी से गुजर रही हो, पता नहीं क्या था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ना मेरी जिंदगी में बहुत मैं कहता हूँ बैड एक्सपीरियंस भी था और अच्छा भी कह सकते हैं, थोड़ा फनी भी कह सकते हैं। हाँ। कि जिसकी शादी की आप तैयारी करने जा रहे हैं, जिसने आपको हायर किया एज कोरियोग्राफर कि जी आपने हमारी वेडिंग कोरियोग्राफी करवानी है, और उसने आपको हायर कर दिया। मुझे अजीब लगने लगा यार, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। लेकिन वेडिंग कोरियोग्राफी का मैं समझता हूँ पहला उसूल ये है कि आप किसी के घर जाते हैं, किसी को वेडिंग कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस करवाते हैं, आप वेडिंग कोरियोग्राफी करवाते हैं, तो आपकी नजरों का साफ होना ना बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप किसी के घर में जा रहे हो, वो बच्चियां होती है, हर बच्ची वो आप तो अपना वो कर रहे हैं, हाँ भरोसा कर रहे हैं, दैट इज भरोसा कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। इट्स वेरी नाइस एंड आई थिंक दैट आई लव अब्दुल्लाह's वर्क एंड आई थिंक यू गाइस शुड हायर हिम। तो अगर अब्दुल्ला को मैसेज करना है तो कहाँ मैसेज? इंस्टाग्राम अब्दुल्ला जावेद शेख, इंस्टाग्राम, फेसबुक अब्दुल्ला जावेद शेख। Okay, that's great, and I think Abdullah, you should flourish and you should do a lot of these weddings, and you should also get mainstream work because you deserve it. Thank you so much. आप बताओ हम आपके साथ क्या करें? बच्चा तो आप हाथ में दे रही है बार बार, किसका बच्चा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दे तो रही है। यही तो किसका बच्चा है? अरे अब्दुल्ला, मेरे ऊपर इल्जाम। अब्दुल्ला तुमने हाथ में भी नहीं दिया फिर भी बच्चा हो गया। देखो यार, इसने मुझे यही बोला था। ओके, आप बताओ कुछ आखिरी कुछ पैगाम दुनिया को, अवाम को, किसी को कुछ देना है, क्या देंगे? कुछ देना है, बस इसी तरीके से प्यार करते रहें। ये क्या प्यार इतनी कंफ्यूज भाई ना, ये खुद प्यार करती है ना किसी और को करने देती है। मैं करती हूँ ना। अबे भाई ये मुल्क ख्याल में ही चल रहा है, इसलिए VPN इतना तेज इस्तेमाल होता है। बोलने तो इमरान खान को इतनी कंफ्यूज है इस जैसी लड़कियों के लिए ना, मैं एक शेर बोलना चाहूंगा। बोलो। कि तुझ में है हिम्मत तो जमाने से बगावत कर लो, तुझ में है हिम्मत तो जमाने से बगावत कर लो, वरना जहां माँ बाप कहते हैं वहां शादी कर लो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स टाइम फॉर अस टू गो। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, खिलखिलाते रहो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। याद रखो कौम, हम जब दूसरों को करेक्ट करने शुरू हो जाते हैं तो वो एक करेक्शन नहीं होता, करेक्शन इंसान खुद से करता है। तो प्लीज़ अपने आप पर ध्यान करो, सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह के कपड़े पहना हुआ है, इसने ये गाड़ी क्यों ली, कचरा आज मेरे दरवाजे के सामने क्यों है। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर किसी ने कचरा रखा है उठाकर फेंक दो। लड़ाई करना हर चीज़ का सलूशन नहीं होता। सो यस, खुद में बदलाव लाओ, ठंडक लाओ। ठंडक आ भी रही है, हमें ठंडक की ज़रूरत भी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम हो जाएगा। सो यस, टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।